दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप खुदरंग देख रहे हैं। इस देश में मुसलमानों के लिए इतनी घृणा भर दी गई है कि अब उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना मुश्किल हो गया है। मतलब आप चुपचाप जा भी रहे हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नफरती चिंटू हैं जो आपको बदनाम करने के लिए, आपका चरित्र हनन करने के लिए तकनीक का सहारा ले रहे हैं। यही चल रहा है और यही करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया और उसके बाद उसका ऐसा इलाज किया है पुलिस वालों ने, आरपीएफ ने। वो तस्वीर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कांवड़ यात्रा के नाम पर ऐसा लग रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी चल रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडागर्दी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कांवड़ी ये पुलिस को भी नहीं छोड़ रहा है। हालात ये बन चले हैं कि स्कूल तक को बंद करा दिया गया है। दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एक छोटी बच्ची जिसने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक्सपोज करके रख दिया है। कैसे, अभी आपको बताऊंगा। उधर कांवड़िए चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और तबीयत से उनको कूटा गया है, तगड़ा इलाज हुआ है, जेल भेजे गए। अभी वो खबर भी आपको दिखाऊंगा और कैसे पुलिस वाले अपनी इज्जत बचा रहे हैं गुंडे कांवड़ियों से, वो भी आपको दिखाऊंगा। आपने मेरठ का वाकया देखा था, अब उत्तराखंड का दिखाऊंगा कि कैसे कांवड़िया गुंडागर्दी पर उतारू है पुलिस वाले को लेकर के। वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। मदरसों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का फैसला और चंदा चोरी का सरगना चंपत राय बंसल जो है वो पहली बार कई दिनों बाद देखा गया, लेकिन उसके अंदर का जो जिल्ले इलाही है अभी भी उछल कूद मचा रहा है। अभी वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और पप्पू यादव ने अमन चोपड़ा का तबीयत से इलाज कर दिया, वो भी ऑन एयर टेलीविजन चैनल पर। वीडियो को भी देखिएगा आप। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से क्या हुआ, पूरा मोमेंट कैप्चर हुआ इस वीडियो में। मैं चाहता हूं कि पूरा वीडियो आप ये देखिए। तो ये जो है, जो आदमी उठाया गया सीट से, ये लड़का, इस लड़के ने उस आदमी को कांड करते हुए देखा। इसी लड़के ने पुलिस को बुलाया, आरपीएफ को बुलाया। ये देखिए, ये उसी फोटो को जो सामने लड़कियां बैठी हैं, अभी वो भी आपको दिखाऊंगा। ये लड़का है जिसने वो कांड किया और देखिए फोन में कैसे ये कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए पुलिस आती है, ये पुलिस आई, इसका फ़ोन छीन लिया और इसको रंगे हाथ पकड़ा। फ़ोन छीना, चैट जीपीटी वाले ऐप में गई पुलिस, आरपीएफ, और देखिए वहाँ पर ये रंगे हाथ जो है फ़ोटो के साथ, जो इसने गलत काम किया फ़ोटो खींच करके, वो सीधे तौर पर। और उसके बाद दोस्तों इसको उठा करके इसका तगड़ा इलाज हुआ। काविश ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि पुणे की मिराज एक्सप्रेस में सफर करते हुए एक आदमी एक मुस्लिम महिला की तस्वीर खींचता है और एआई की मदद से उस तस्वीर को न्यूड कर देता है। अपर बर्थ पर बैठा हुआ एक लड़का ये सब देख रहा था। उसने फौरन रेलवे पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद इस नीच व्यक्ति पर तत्काल एक्शन लिया गया। एक और एक्शन लिया गया है गुंडे कांवड़ियों पर। जरा इस वीडियो को देखिए। कांवड़ियों के वेश में चोरी, डकैती, गुंडई सब कुछ चल रहा है और उन्हीं में से कुछ ये हैं जो चोरी कर रहे थे कांवड़ियों के वेश में और इनको रंगे हाथ पकड़ा गया है और कान पकड़ के इनका जुलूस निकाला गया है और नारे लगवाए गए हैं कि हम चोर हैं, आगे चोरी नहीं करेंगे। ये पैरोडी अकाउंट है, उसने शेयर किया वीडियो, कहा कि ईमान ऐसा मत रखो कि थोड़ा सा पैसा देखकर ईमान डोल जाए। कांवड़ के इस पवित्र माह में आस्था की आड़ लेकर के चोरी करते पकड़े गए 3 चोर। पुलिस वालों ने उन्हें पीटते हुए जुलूस निकाला। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो आस्था की आड़ में गलत काम करते हैं। और आपको पता है कि आस्था की आड़ में राम मंदिर चढ़ावा चोरी किस तरीके से हुई है, वो भी देखिए। ये छोटे चोर थे तो कान पकड़ के जुलूस निकाला जा रहा है। कुछ बड़े चोर हैं जो पकड़े जाने के बाद भी अकड़ उनकी बरकरार है। ये देखिए, ये बड़ा चोर बताया जाता है, बंसल है ये, इसका नाम चंपत राय बंसल है। ये अयोध्या में देखा गया। इसकी आंख देखिए, कैमरा बंद करने के लिए कहा पत्रकारों से। देखिए अंदर गया और जिससे मिलने जा रहा है वो उससे बड़ा सरगना है। देखिए, ये देखिए मीडिया का कैमरा देखा कैसे आउट कर रहा है, गेट आउट कर रहा है। जैसे लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को
ये चढ़ावा चोरी घोटाले का सरगना अपने उंगली पर नचाने की बात कर रहा हूं। ये चंपत राय बंसल है, अकड़ नहीं गई है, सब कुछ चला गया है। इसका पूरा का पूरा साम्राज्य ऐसे ऐसे डोल रहा है, किस तरीके से पूरी अयोध्या में मंदिरों में इसने कब्जा कर लिया। ये आदमी अभी भी इसकी अकड़, अब सवाल यह उठता है कि किसके शह पर यह अकड़ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही सरगनाओं को पाल रखा है जो अपने आप को खुदा समझते हैं, जिल्ले इलाही समझते हैं? अभी भी इसकी अकड़ नहीं गई है। ममता त्रिपाठी लिख रही है कि चेहरे पर पश्चाताप के भाव नहीं, अभयदान तो मिला ही है, तभी तो मंदिर में अभी भी मौजूद है। चंपत राय बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, लेकिन अहंकार का घमंड जस का तस बना हुआ है। चंदा चोरी मामले में अनिल मिश्रा और चंपत राय की कार्यशैली की वजह से आज विपक्ष के पास चंदा चोरी जैसा बड़ा मुद्दा है। सचिन गुप्ता इसी को लेकर के देखिए क्या लिख रहे हैं। सचिन लिख रहा है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। राम मंदिर में चंदा चोरी के 2 महीने बाद चंपत राय बंसल दिखाई दिए। मीडिया को एकदम गुस्से में थे देख करके, उंगली से इशारा करके कैमरे बंद करने के लिए कहा और चले जाने के लिए कहा, और उसके बाद फिर मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। मतलब ये आदमी इतना बड़ा है, इतना बड़ा सरगना है कि आज सोचिए कि इसके लिए मंदिर के दरवाजे तक बंद कर दिए जाते हैं, प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं। ये होती है अकड़, ये होती है ताकत। और इस ताकत के पीछे कौन है, इसके कौन आका लोग हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाजपा का जो अहंकार है वो 7वें आसमान पर है। मंदिर मस्जिद के नाम पर करोड़ों भक्तों के साथ खिलवाड़ करने वाला ये सरगना किस तरीके से अभी तक इसका जो रवैया है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उधर कांवड़ के नाम पर मैंने आपको दिखाया था, एक और बताता हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांवड़ को पॉलिटिसाइज किया भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे के तहत। अगर ऐसा नहीं है तो क्या स्कूल और कांवड़ यात्रा दोनों साथ साथ नहीं चल सकते? अगर नहीं चल सकते तो सरकारों ने इतने सालों में किया क्या है? या फिर सरकार चाहती है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो, कांवड़ उठाओ और चलो, तभी तो हफ्ते हफ्ते के स्कूल बंद कर दिए गए। लेकिन एक छोटी बच्ची को यह बात समझ में आ गई है भी, उसका एक वीडियो निकल के सामने आया है, आप देखिए जरा। इस आदमी ने 1 हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद करवा दिया है। कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ कावड़ यात्रा के लिए। कावड़ यात्रा इतनी ज्यादा जरूरी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कमी एजुकेशन की है, इन्हें जाहिल गवार समझते ही नहीं है। और ये देखो, ये है धार्मिक लोग, यह है धार्मिक अनुशासन। लोग किस तरह से ये लोग श्रद्धा से कावड़ यात्रा। देखा आपने। अब आपको एक कांवड़िये की गुंडई दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देख लीजिए जरा, देखिए उत्तराखंड का ये वीडियो। इन्होंने मेरी कावड़ खिलाई है, इन्होंने मेरी कावड़ खिलाई है, इन्होंने मेरी कावड़ खिलाई है, इसने दारू पी रखी है, इसने दारू पी रखी है, इसने मेरी कावड़ खिलाई है, इसने कावड़ पीछे गलत क्यों करी? देख लिया आपने। अब हुआ क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हुआ दरअसल ये था कि पुलिस ने बैरिकेड लगाया था, थोड़ा सा रूट डाइवर्ट किया था कांवड़ियों को लेकर के। ये उसी जिद पर अड़ा था, क्योंकि कांवड़ उठाने का मतलब इन चिंटुओं ने ये बना दिया है कि हम जो मर्जी आए वो करेंगे। हम किसी वाहन को तोड़ देंगे, हम बच्चों की वैन पर अटैक कर देंगे, हम पुलिस वालों को पीट देंगे, जो मर्जी आए हम वो करेंगे। हम गांजा पिएंगे, चरस पिएंगे, भांग खाएंगे, जो मर्जी आए वो करेंगे। क्यों? क्योंकि जिन सरकारों वाले स्टेट से होकर के ये गुजरते हैं, उन सरकारों को ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव है ये सूट करता है। इसीलिए पुलिस के भी हाथ बंधे हुए, पुलिस वाले बेचारे खड़े रहे, दारू पीने के आरोप लगाता रहा। हालांकि दारू पीने के आरोप सच हैं या नहीं सच हैं ये भी पुलिस को बता देना चाहिए, कम से कम जांच करके। तो ये पूरा मामला था, कैसे कांवड़ खंडित करने की बात की। अब हुआ क्या था वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जरा। वो हमारे भाईचारे सामने हमें जान नहीं दे रहे, रूट डाइवर्ट था इसलिए जाने नहीं दे रहे थे। ये पूरा मामला था। उसके बाद पुलिस वाला अपनी इज्जत बचा करके भागा। अब सवाल यह है कि पुलिस वाला भागा क्यों? क्या वाकई में ये पुलिस वाला दारू पिया हुआ था? क्या इसने शराब पिया हुआ था? क्या वाकई इसने कांवड़ खंडित की है? और अगर ऐसा कुछ नहीं था तो ये भागा क्यों? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर यही किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने किया होता तो क्या होता यहाँ पर कांवड़िये की जगह पर?
उसको मार मार के इतना मारा जाता है कि वो चल नहीं पाता कायदे से। फिरोज शेख लिख रहे हैं कि पकड़ो भागने मत देना। उत्तराखंड का ये वीडियो पुलिसिंग पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक कांवड़िया पुलिसकर्मी पर उसकी कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाते हुए उसे सड़क पर दौड़ाता दिखाई दे रहा है। वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मी भीड़ से बचता नजर आ रहा है। सोचिए अगर यही आरोप किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर लगा होता तो क्या तस्वीर यही होती? क्या तब भी पुलिस ऐसे ही पीछे हटती दिखती या फिर तत्काल गिरफ्तारी होती, कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर की चर्चा शुरू हो जाती? कानून सबके लिए एक होना चाहिए, वर्दी हो या आम नागरिक, गलती करने वाला कोई भी हो जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये बात कहेंगे। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर अभिषेक ठाकुर नाम के चिलगोजे से जुड़ी हुई है। मैं चिलगोजा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दरअसल ये समाज के लिए बहुत घातक लोग हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान सीखा है, इसके अलावा और इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इनकी भाषा इतनी गंदी है, बेशर्मी, बदतमीजी, ये मतलब मुसलमानों को गालियां बकना इनका पेशा है। और हो सकता है इनको फंडिंग भी हो रही हो, इनको कोई पैसा दे रहा हो, क्योंकि फ्री में तो ये सब नहीं होता। खाना भी तो कहीं से खाता होगा, वो पैसा कहां से आता है यही बताएंगे जब पकड़े जाएंगे। लेकिन पकड़े तो तब जाएंगे ना जब सरकारें पकड़ने के लिए कहेंगी। तो खुलेआम घूम रहा है। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। 20 तारीख को जो जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ये नरेंद्र मोदी को देश का बाप बता रहा था। और उसके बाद जब जयपुर में इसको मार मार के पुलिस ने लाठियों से लाल कर दिया, तो इसकी भाषा किस तरीके से बदली है ये देख लीजिए इसी वीडियो में। भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। A few moments later. नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी समर्थित राजस्थान की सरकार ने ये प्रदर्शनकारियों को, हमारे भाइयों को, निर्दोष छात्रों को, निर्दोष युवाओं को मारने का काम करा है, उनके सर फाड़ने का काम करा है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर वाटर कैनन से उनकी छातियों पर बौछारें फेंकने का काम करा है। ये बहुत ही निंदनीय है। उधर योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस ट्वीट को देखें, इसमें दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मदरसे अब कामिल और फाजिल की डिग्रियां नहीं दे पाएंगे। यूपी सरकार से लागू करने के लिए पुराने कानून में संशोधन करने जा रही है। यूपी के मदरसों से मिली कालिम की डिग्री को ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट माना जाता था, जबकि फाजिल की डिग्री को एमए के इक्विवेलेंट माना जाता था। अब यूपी के मदरसे सिर्फ 12वीं क्लास यानी कि आलिम स्तर तक की पढ़ाई करवा सकेंगे और उनका सर्टिफिकेट दे पाएंगे, उसके आगे का सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। उधर दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार दो बड़े मुद्दों से बुरी तरीके से जूझ रही है और इसका पहला असर दिख चुका है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी घोटाला और छात्रों पर लाठीचार्ज और जनजीज के आंदोलन को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार की बुनियाद हिली हुई है। बुनियाद इस कदर हिली हुई है कि आरएसएस हर जगह पर जिले जिले जाकर के जनजीज के साथ सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ संसद में विपक्ष मार्च निकाल रहा है। ये तस्वीरें उसी मार्च की हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया है। इसमें तमाम सारे विपक्षी सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। कुल मिलाकर के 27 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा हुआ है। सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो इस मुद्दे को डिग्रेड करने के लिए क्या करेंगी? क्या वो अपना पुराना हथियार निकालेंगे हिंदू मुसलमान वाला? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर के कानून, डिप्टी सीएम के द्वारा दिया गया मदरसों को लेकर के बयान, आतंकवाद की फैक्ट्री कहा गया, और जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की आड़ में पूरा का पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकली साफ साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में किस रास्ते जा रही है। अच्छा, इस बीच एक और खबर आपको दिखा देता हूं। यह खबर पप्पू यादव के एक इंटरव्यू से जुड़ी हुई है। बीते दिनों पप्पू यादव का इंटरव्यू दीपक चौरसिया ने किया था। दीपक चौरसिया कायदे से एक तरीके से पप्पू यादव ने उसको सबक सिखाया था और यही काम उसने अब अमन चोपड़ा के साथ हुआ है। देखिए जरा छोटा सा हिस्सा। विरोधी तो कहते हैं आप पर भी चोरी से रिलेटेड कोई केस है और कह रहे हैं चोर मचाए शोर। 9,000 बीघा जमीन हमको है, आपके दादा को है क्या? मैं तो चोरी की बात कर रहा हूँ। मेरे दादा नाना किसके पास कितना है, छोड़ दीजिए ना उस पर। नाना को जो आप ये सवाल करते हैं, मैं तो ये जितना हम तनख्वाह लेते हैं क्या? और ये नकली साधु चोर लोग ये जितना लूटे हैं उतना हम डेली बांटते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।